हे गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज है 11th ऑफ अगस्त और टाइम हो चुका है 5:52। 53 मिनट हो गए आपके सामने। गाइस, आज मैं आप लोगों से एक बहुत इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने के लिए ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये मेनली उनके लिए है जिन्होंने अभी नई नई बाइक चलाना सीखा है, जैसे कि जिनकी उम्र 15, 16, 17, 18, जो उन्होंने अभी नई नई बाइक चलाना सीखा है। ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये हम पर भी गुजरी है। मैं ये नहीं बोलता कि हमने नहीं किया, हमने भी किया है। मतलब मैं खुद अपनी बात बताता हूँ, मैंने भी किया है ये। कि जब नई नई बाइक चलाना सीखता है कोई, और शुरू शुरू में बहुत शौक़ लगता है बाइक भगाने का और ये करने का, वो करने का, स्टंट करने का। तो और होता क्या है कि इस चक्कर में कई बार तो बहुत ज़्यादा मेजर इंजरीज हो जाती हैं। ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कभी कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हुआ। और तो जो नए नए बाइक चलाना सीखे हैं अभी बच्चे, टीनेजर, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अभी आप नए नए बाइक चलाना सीखे हो, बाइक पे पहले अपना हाथ सेट कर लो। जब तक आपका हाथ सेट नहीं होगा तब तक आप बाइक को तेज़ ना चलाएं बिल्कुल भी। क्योंकि होता क्या है कि एक्सपीरियंस इतना होता नहीं है टर्न वगैरह पे। जैसे बच्चे मूवी वगैरह में देखते हैं, वीडियो वगैरह में, कि उसने बाइक को ऐसे लीन किया टर्न पे और वो निकाल के ले गया। गाइज, पहले तो ये बता दूं कि वो बहुत प्रोफेशनल्स होते हैं। और दूसरी बात, उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका होता है बाइक चलाने का कि वो बाइक को संभाल लेते हैं। अब नए नए बच्चे बाइक संभलती है नहीं, खुद का वेट कम होता है, बाइक का वेट ज़्यादा होता है, चलाते हैं तेज़, बाइक टर्न पे टर्न हो नहीं पाती, सीधा दूसरे में लड़ जाते हैं। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ की बात है, हमारे गांव का ये एक बच्चा भी नहीं कह सकते, 15-16 साल का तो होगा ही, 16-17 का भी हो सकता है। यहीं लोकली रोड पे गया हुआ था जाने के लिए, निकला घर से और बाइक टर्न हुई नहीं। हल्का सा मोड़ था, घुमावदार हल्का सा टर्न था, उस पर बाइक टर्न हुई नहीं और सीधा सामने पेड़ खड़ा था, उसमें बाइक लड़ गई। और इम्पैक्ट इतना तेज़ था बाइक का, अगले दोनों शॉकर ख़त्म, पूरा फ्रंट ख़त्म बाइक का। और उस बंदे को भी काफ़ी चोट आई थी, काफ़ी ज़्यादा। पर शुक्र है कि वो ठीक है अब और घर वालों के पास है। पर कई बार ऐसा होता है कि बंदा किसी दूसरे वाहन में या किसी ट्रक में, बस में, कार में, किसी में भी एक्सीडेंट कर देता है या भिड़ जाता है, लड़ जाता है, और उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बैठता है, बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि तो आपकी स्पीड, दूसरा सामने आने वाले बंदे की स्पीड, दोनों का कोलिजन जब होता है तब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और कई बार तो देखा है कि ऑन द स्पॉट भी डेथ हो जाती है। तो प्लीज़ गाइज, इस चीज़ को थोड़ा समझो मेरी बात को, और आप थोड़ा कंट्रोल में रह के बाइक, जो कुछ भी आप वाहन चलाते हो, मेरा एक मानना है, अगर आप मेरी बात मानते हो तो मेरा एक मानना है, चाहे जिम हो या वाहन हो, कुछ भी हो, अगर आपके कंट्रोल में है, आप वेट उठाते हो, सपोज़ करो आप जिम में हो, आप वेट उठाते हो, वेट आपके कंट्रोल में है, तो आप अच्छा खासा वर्कआउट कर पाओगे, अच्छी खासी बॉडी बना पाओगे। आप जब भी वेट के कंट्रोल में चले गए, इंजरी होनी लाजमी है। यही बात मैं सड़क पे अप्लाई करता हूँ। जब तक कोई भी वाहन हो, बाइक हो, कार हो, कोई भी हो, वो आपके कंट्रोल में है, आप सेफ़ हो, सुरक्षित हो, अच्छे तरीके से आपकी जो जर्नी है वो कंप्लीट होगी। पर जैसे ही आप बाइक के या कार के या किसी भी उसके कंट्रोल में चले गए हो, आपसे उसका कंट्रोल छूट गया, तो समझ लो एक्सीडेंट होना लाजमी है। क्योंकि वाहन इतने सेंसेबल अभी नहीं आए हैं कि वो खुद से सेंस कर सकें। इंसान को ही हर चीज़ में सेंस करके उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ता है। कई बार मैंने देखा है, मैंने खुद नोटिस किया है कई बार, कि कुछ ऐसी तरीके के एक्सीडेंट होते हैं कि जिसमें एक तो अपनी तरफ सेफ
जा रहा है और ऐसे ही किसी और के वजह से उसको काफ़ी चोट आई। एक मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था, और ये नहीं है कि ये बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो मतलब टीनेजर हैं उन्हीं के साथ ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। कई बार बड़े भी गलती कर जाते हैं। मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, लास्ट ईयर की बात है। मैं जिम के लिए निकला था घर से, और हमारे यहाँ एक रास्ते में पेट्रोल पंप पड़ता है, और पेट्रोल पंप के ठीक सामने एक रास्ता जाता है। वो रास्ता खेत में जाता है। एक अंकल थे, एज 60 के आसपास रही होगी उनकी, एक्टिवा लेके निकल रहे थे और बड़े आराम से जा रहे। उन्होंने जो इंडिकेटर दिया वो खेत की तरफ टर्न होने का दिया, मतलब लेफ़्ट हैंड की तरफ उन्हें मुड़ना था, राइट हैंड में पेट्रोल पंप था। तो मैं, उनकी स्पीड रही होगी 35 टू 40 और मेरी स्पीड 40 टू 45 या 50 के आसपास रही होगी। अंकल जा रहे हैं, उन्होंने खेत की तरफ का इंडिकेटर दिया। मैं उनको ओवरटेक करने के लिए निकल ही रहा था, ओवरटेक किया नहीं था, बस करने वाला था। अंकल ने एकदम से स्कूटी अपनी राइट की तरफ पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ दी। मैंने ब्रेक लगाया, बाइक कंट्रोल की। मगर अंकल जी क्या कर रहे हो, कम से कम ये तो देख लो कि पीछे कोई आ रहा है। कहते बेटा मैं जो खेत में जाना था और सोचा स्कूटी में पेट्रोल कम है, मैं पेट्रोल डलवा लूँ। मगर एक बार पीछे तो देख लेना चाहिए कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैंने तो सोचा था कि आप खेत में जाओगे, आपने इंडिकेटर भी वही दिया हुआ है, और जस्ट 6 इंचज़ से बचा हूँ मैं उस दिन, 6 इंचज़ से मात्र। अगर बाइक तेज़ होती तो मैं भी मरता, चोट लगती मुझे भी और अंकल जी को भी बहुत ज़्यादा चोट लगती। तो गाइज़ आपसे मेरी हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट है, स्पीड जब आप चलाते हो स्पीड में बाइक को या कार को, मज़ा बहुत आता है। जो कहते हैं ना कि स्पीड थ्रिल्स बट इट किल्स, और ये हकीकत है। एक दिन बच गए आप, हर दिन नहीं बचोगे। कई बार ज़रूरत होती है कि हाँ भाई आज जल्दी कुछ काम करना है, उस काम के लिए मतलब जल्दी चलना पड़ता है, तेज़ करना पड़ता है, पर कभी कभी, हर रोज़ नहीं। प्लीज़ मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली अपने आप खुद भी सोचें कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, क्योंकि ये जो बात है ये बहुत ज़्यादा नोटिस की है। और इस चीज़ में कई बार आप खुद बच जाते हो, और आपकी गलती की वजह से कई बार दूसरे को चोट लग जाती है। और वो चोट ऐसी लगती है कि कई बार तो मैंने देखा है कि जो घर में कमाने वाला है या घर को संभालने वाला है, उसी का एक्सीडेंट हो गया, अब वो बेचारा बिस्तर पे लेट गया, बाकी घर पूरा पूरा परेशान। तो गाइज़ प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ को आप नोटिस करो, समझो, सोचो। आप काफ़ी समझदार हैं, और जो नए बच्चे हैं जिन्होंने बाइक चलाना सीखा है, तो मैं उनसे सिर्फ एक यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गाइज़ प्लीज़, जब तक आपका हाथ पूरा कंप्लीट सेट नहीं हो जाता आपकी बाइक पे या आपकी कार पे, जब भी आप चीज़ चला रहे हो, तब तक स्पीड को कंट्रोल करके ही चलें। ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ओवर स्पीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और कई बार होता है कि आप बच गए और आपकी वजह से कोई और लेट गया। और बाकी आपको पता ही है, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और मेरी बात को प्लीज़ थोड़ा सा शांति में जाकर, एकांत में बैठ के इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखें, सोचें कि हाँ सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। बाकी मुझे जो बोलना था मैंने आपको बोल दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।